दोस्तों CUET 2025 की करेक्शन विंडो आखिरकार ओपन हो ही गई। थोड़ा एक्सटेंशन भी आया था CUET फॉर्म में और अभी तक मुझे जहाँ तक के पता है हमने सारे डाउट्स आप लोगों के CUET फॉर्म से लेके सॉल्व कर दिए हैं। ये हमने किया मतलब रेगुलर लाइव सेशंस के साथ भी, और हमने डीन मैम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं उनके साथ भी सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। तो अभी तक आप लोगों को मालूम होगा कि क्या क्या आपने गलतियां की थी, अगर जो बच्चे जल्दी CUET फॉर्म भर ले रहे थे वो लोग, और अभी आप लोग क्या क्या बदल सकते हैं। तो ये एक ऑफिशियल नोटिस आया था NTA की वेबसाइट पे 25 मार्च को, यानी कि कल। और यहाँ पे हमें डेट, वो जो एक छोटा सा सेक्शन था पिछले नोटिस में, वो वापस देखने को मिलता है एक्सटेंशन वाले की। 26 मार्च से 28 मार्च तक की ये खुली रहेगी करेक्शन विंडो। लेकिन यार अभी तो मैं कोशिश कर रहा था, जब ये वीडियो बना रहा था हमारे पास भी एक लॉगिन था, तो हम कोशिश कर रहे थे उसमें लॉगिन करने की, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। कैप्चा में बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दो, और हम जाएंगे, कोशिश करेंगे NTA से कनेक्ट करने की, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि आप क्या क्या करेक्ट कर सकते हो अपनी करेक्शन विंडो में। तो यहाँ पे अनेक्सर 1 यानी कि नेक्स्ट पेज पे ही हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है जो आप करेक्ट कर सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको चेंज करना है, किस किस हिसाब से चेंज करना है। जितने भी बच्चों के डाउट्स थे उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। यहाँ पे 4 फील्ड्स देखने को मिल रही है जो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो CUET 2025 की करेक्शन विंडो में। तो सबसे पहले आती है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्टर किया था वो तो आपको सबसे पहले ही हम लोगों ने बता दिया था कि आप वो बदल नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो आपने अभी एंटर किया है वो CSAS यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जाएगा। एड्रेस परमानेंट एंड प्रेजेंट, ये आपका अभी चेंज नहीं होगा। इस बार CUET फॉर्म में यही एड्रेस रहेगा आपका, लेकिन ये चेंज हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पे। नेक्स्ट चीज़ हमें दिख रही है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। ये तो आई डोंट थिंक बहुत बच्चों ने एंटर किया होगा, या फिर किया भी होगा तो अपने मम्मी पापा का ही किया होगा, तो इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो जो आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या आप चेंज कर सकते हो। अभी तक के 2024 वगैरह में NTA बोलता था आप इन सारे सेकंड में ये जो सारी फील्ड्स दिख रही है आपको, इन सारों में आप बस एक एक चीज़ ही चेंज कर सकते हो। लेकिन इस साल हमें वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। तो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज इन दीज फील्ड्स, तो आप इनमें जितने भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। अब एक एक करके देखते हैं। कैंडिडेट नेम, इसको मैंने आपको बताया था 10th 12th कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इन सब में सेम नाम होना चाहिए। तो अभी तक के जो चेंज नहीं करवा पाया है, बाकी वीडियोस में जाके देख लो कैसे करना है, किसकी डिटेल्स एंटर करनी है, और वो कर लो। सेम चीज़ जाती है आपके फादर नेम में, मदर नेम में। 10th 12th कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इन सब में सारी चीज़ें डिटेल्स आपकी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास 10th की डिटेल्स और क्लास 12th की डिटेल्स। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उन सबको बहुत सारे डाउट्स थे इसमें, लेकिन वो हमने लाइव सेशंस वगैरह में क्लियर कर दिए, तो इसमें उतना ड्वेल नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए। जो ड्रॉपर्स हैं उनको ये बात और ध्यान रखनी है। कुछ कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया 6 सब्जेक्ट्स करने हैं या 7 सब्जेक्ट्स, या मतलब मेरे बोर्ड में जितने सब्जेक्ट्स हैं मुझे कितने डालने हैं, आउट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स इफ आई एम पुटिंग परसेंटेज। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको 5 सब्जेक्ट डालने हैं अगर आप CBSE बोर्ड से हो, और मतलब जो भी मेन आपके सब्जेक्ट रहते हैं ना वो आपको डालने हैं। इससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS में आप वापस बदल पाओगे, बदलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपकी मार्कशीट ले लेते हैं। तो इस बार आपको मतलब इस पर उतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर किसी को चेंज करना है तो बेस्ट सिनारियो ये है कि आप अपने 5 मेन सब्जेक्ट डाल दो क्लास 10th की डिटेल्स में, और ड्रॉपर्स 12th में भी यही करो। नेक्स्ट चीज़ हम आते हैं डेट ऑफ बर्थ पर। डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हो, ये एग्जैक्ट रखना। मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स बताए उसमें जेंडर को चेंज कर सकते हो, कैटेगरी को भी आप चेंज कर सकते हो। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक के जनरल में फिल कर दिया था, और या वो OBC में, EWS में, SC में, ST है, तो वो अब भी अगर उनके पास डिटेल्स आ गई है तो वो कैटेगरी का भर सकते हो। और फीस के लिए मेनली ये पूछा जाता है, तो इसमें क्या सीन आएगा कि आपको थोड़े पैसे वापस मिलेंगे या कैसी चीज़ होगी, तो ये हमें पता चल जाएगा जब आप इसको ट्राई करोगे। नेक्स्ट चीज़, सब कैटेगरी आप बदल सकते हो, PWD, PWBD। अगर आपके पास वैसे एक चीज़ कैटेगरी की डिटेल्स भी आ गई है तो भी आप उन्हें एंटर कर सकते हो अभी इस समय। और नेक्स्ट चीज़ हम देख रहे हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो यार ये बात मैं आपको एक चीज़ ध्यान से बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपका जो ID कार्ड बनेगा ना,
वो आपकी इसी फोटोग्राफ से बनेगा और ये सिग्नेचर आपकी इंटीग्रेट हो जाएगी आपके CUET फॉर्म से दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पे। तो 3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, एक है अपना नाम, दूसरी चीज़ फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी ले ली जाएगी इस पोर्टल से ही, CSAS दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में, तो इन्हें एकदम क्लियर रखना। फोटोग्राफ आपकी ID कार्ड में भी जाएगी। नेक्स्ट चीज़ हमें जो देखने मिल रही है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन द परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस। ये वाले का सीन मैं बताता हूँ। जो आपने परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस डाला है, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी नियर बाई सिटीज के ऑप्शंस, तो वो आपको फिल करना है। तो आपने जो भी प्रेजेंट सिटी डाली है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी 4 सिटी प्रेफरेंसेस डाल सकते हो, चेंज भी कर सकते हो उन्हें अभी। और लास्ट चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ऑप्शन टू ऐड सब्जेक्ट्स, एडिट सब्जेक्ट्स। तो मतलब जैसे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट्स थे जो आपने चूज़ किए हैं, हो सकता है 4 चूज़ किए हो तो आप उन्हें 5 कर सकते हो। अगर किसी ने 5 किए तो आप 1 डिलीट करके 1 ऐड कर सकते हो। और अगर आपने 4 किए थे और आप 1 बढ़ा रहे हो, या 3 किए 2 बढ़ा रहे हो, तो उसकी जितनी भी फीस आएगी वो आपको भरनी पड़ेगी। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे करेक्शंस होंगे अगर आपने ये जो बदली है चीज़ें सब्जेक्ट्स की, अगर इनका पेमेंट नहीं किया तो ये सब्जेक्ट्स नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ये पेमेंट वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहीं पे भी एडिशनल फ़ी आ रही है, इन सारी चीज़ों में नहीं आएगी, बस सब्जेक्ट्स में आएगी। उसको चेंज करने के बाद ही आप मतलब एक्स्ट्रा जब फीस पे करोगे तभी वो चेंज होंगे, वो माना जाएगा। और एक बार ही आप करेक्शन कर सकते हो। एक बार आपने करेक्शन करके सबमिट कर दिया तो आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैं वापस जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ CUET की वेबसाइट। यहाँ से जब से मैं कोशिश कर रहा हूँ लॉगिन करने के लिए, लेकिन मेरे को ये एक ही इशू देखने को मिल रहा है। आप लोग भी बताओ कमेंट्स में अगर आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं लॉगिन दबा रहा हूँ, कैप्चर डिड नॉट मैच आ रहा है बार बार। तो अगर ये काम करने लगता है तो हम आपको करेक्शन विंडो के बारे में, कैसे करेक्ट करना है, कैसे कैसे साइट पे दिख रहा है, ये सब भी दिखा देंगे। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने लगा यार, क्योंकि इतनी डिटेल में वीडियो आपको और कोई नहीं बना के देगा। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बैक्ड स्टार्टअप ही हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए जिसमें आपको मदद चाहिए, वो कमेंट्स में डाल दो। और आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो और जानते नहीं हो कि कहाँ से करना चाहिए, तो इसके लिए आप जा सकते हो DOBD ऐप पे